नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने कार्बन मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। दोस्तों, आज के डिस्कस में हम बात करेंगे राजस्थान वार्षिकांक 2022-23 करंट जीके के बारे में, जो कि मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ मूमल पब्लिकेशन के द्वारा जो यहाँ पे मैगजीन्स यहाँ पे पब्लिश की जाती है। तो उसके अंदर कंप्लीट जो सारांश है, कंप्लीट जो राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, सभी को मैं वन लाइनर क्वेश्चंस को डीपली आपके सामने यहाँ पे स्टडी कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कस को। मैं आपको बता दूं, आगामी आने वाली जो भी राजस्थान की आरपीएससी या फिर आप कह सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा या फिर आप कह सकते हो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जितने भी भर्तियों का आयोजन या फिर आपके सामने जो सीईटी एग्जामिनेशन है हाल ही में जो होना है, सामान्य पात्रता एग्जाम्स, या फिर आप कह सकते हैं राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी के द्वारा लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड, साथ यहाँ पे सेकंड ग्रेड जो वैकेंसीज निकाली हुई है टीचर्स के लिए या फिर रेट भर्ती के लिए जो निकाली हुई है, उसके बाद में आरपीएससी के द्वारा आरओ, ईओ और आईएन की वैकेंसीज निकाली हुई है। तो समस्त वैकेंसीज में जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे राजस्थान करंट जीके से संबंधित क्वेश्चंस हैं, सभी को मैं आपको यहाँ पे इस वीडियोस के माध्यम से करवाने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ, पार्ट फर्स्ट में हम बात जो करेंगे, सबसे पहले हम राजस्थान से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जो करंट जीके है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही व्यक्तित्व है जो हाल ही में जो चर्चा में रहे हैं उसके बारे में आप सामान्य जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। साथ ही अपन ये भी बात करेंगे कि जो चर्चित स्थान है, अभियान्स हैं, सामोरा है, ये सभी जो करंट जीके से संबंधित जो क्वेश्चंस है, सारे यहाँ पे सारांश के रूप में मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मूमल अभी हाल ही में जो पब्लिश हुई है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। हालांकि ये जो मूमल है, सितंबर 2022 तक का जितना भी करंट जीके है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कस को। सितंबर 2022 तक आपका कंप्लीट जो राजस्थान करंट जीके है वो आपका मूमल वार्षिकांक 2022 और 23 को अपने यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन की ओर अपने यहाँ पे चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 17 दिसंबर 2018 को श्री अशोक गहलोत प्रदेश के किस क्रमांक के मुख्यमंत्री बने। तो इसके बारे में थोड़ी सी अपन यहाँ पे डीपली अपन बात करेंगे। इसके सराउंडेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी मैं आपको इस वीडियोस के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं हाल ही में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, जो कि अशोक गहलोत जी हैं। इनका क्रमांक की बात करें तो 25वें क्रमांक के ये मुख्यमंत्री हैं। और इससे पहले 15वीं विधानसभा अभी हाल ही में जो हम बात करें तो राजस्थान में 15वीं विधानसभा के चुनाव के परिणाम के बाद में कांग्रेस सत्ता में, हालांकि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं वो कांग्रेस से हैं, तो ये 25वें क्रमांक के मुख्यमंत्री बने। सेकंड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, 3 नवंबर 2022 को राजस्थान पुलिस महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो आपको बता दूं, मोहन लाल लाठर, जिसे एमएल लाठर के नाम से आपने सुना होगा, इनको हाल ही में राज्य सरकार ने जो है उनको क्रमोन्नत करके या फिर आप कह सकते हो इस पद के ऊपर नियुक्ति दी है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी अगर मैं आपको देना चाहूँ तो इसमें आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा आईपीएस, ये हालांकि पहले आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज के कैडर में रहे हुए हैं, तो इनको डीजीपी पद यहाँ पे नियुक्त किया गया है, डीजीपी पद पे नियुक्त किया गया है। साथ ही प्रदेश में जयपुर और जोधपुर 2 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसपे पुलिस कमिश्नर प्रणाली यहाँ पे राजस्थान के अंदर लागू है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहाँ पे हाल ही में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली शुरू की गई या फिर प्रणाली यहाँ पे लागू है। तो आपका जो ऑप्शंस में होगा वो जयपुर और जोधपुर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। 11 दिसंबर 2020 को प्रदेश के नए सूचना आयुक्त का पद ग्रहण किसने किया। तो डीबी गुप्ता जो हैं वो हमारे जो आपका मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनके पद के ऊपर इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। साथ ही हम बात करें तो बेसिकली जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है, जिसे अपन मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं, वो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा यहाँ पे, यानी कि जो राज्यपाल होता है स्टेट का, उसके द्वारा यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। इससे पहले ये मुख्य सचिव रह चुके हैं, यानी कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये रह चुके हैं, जिनका नाम सचिव डीबी गुप्ता यहाँ पे है। अगर बात करें इनके बारे में थोड़ी जानकारी के बारे में, तो ये दिसंबर 2023 तक इस पद पर यहाँ पे बने रहेंगे। साथ ही राजस्थान के अंदर सूचना आयोग का गठन, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर सूचना आयोग का गठन जो है वो 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अभी 25 जनवरी 2021 को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दूं, पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास को इस पद के ऊपर यहाँ पे नियुक्त किया गया है।
इससे पहले हम बात करें तो इसके अलावा जो अध्यक्ष के अलावा जो सदस्य हैं इसके, तो महेश गोयल इसके लिए यहाँ पे सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूर्व न्यायाधीश से गोपाल कृष्ण व्यास तो इसके अध्यक्ष हैं और इसके सदस्य जो महेश गोयल हैं वो इसके यहाँ पे सदस्य हैं। इससे पहले हम बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे 5 वर्ष के कार्यकाल को घटाकर यहाँ पे 3 वर्ष का कर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान के अंदर मानवाधिकारी आयोग का गठन जो है 18 जनवरी 1999 में किया गया था, ये भी आप ध्यान रखें। हालांकि फिलहाल हम बात करें तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, जिसमें अभी लेटेस्ट की हम बात करें तो अध्यक्ष महोदय जो हैं गोपाल कृष्ण व्यास हैं और एक नए जो सदस्य हैं वो आपके महेश गोयल है। ठीक है, तो ये जानकारी आप यहाँ पे ध्यान रहे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं, तो उसके बाद में हम बात करेंगे 30 जनवरी 2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इनका नाम हरिप्रसाद शर्मा है। अगर हरिप्रसाद शर्मा के बारे में हम थोड़ी जानकारी बात करें तो ये IPS ऑफिसर्स हैं जो कि रिटायर्ड हैं और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के हाल ही में अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले BL जटावत यहाँ पे इस पद के ऊपर यहाँ पे नियुक्त थे, उनका यहाँ पे इस्तीफा लेके इनको यहाँ पे इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। अगर बात करें बोर्ड के जो सदस्य हैं डॉक्टर राम सिंह मीणा और डॉक्टर इरफान मेहर इस बोर्ड के यहाँ पे सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक जानकारी और देखें तो हरिप्रसाद शर्मा यहाँ पे 3रे क्रमांक के अध्यक्ष होंगे इस बोर्ड के। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है तो ये यहाँ से देखें 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किन्होंने यहाँ पे शपथ ग्रहण की, तो इसके लिए हम बात करें तो यहाँ पे न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा इसके लिए सही ऑप्शन से होगा। तो अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ जो कि इससे संबंधित है। 9 मार्च 2021 को प्रदेश में नए लोकायुक्त को यहाँ पे शपथ ग्रहण की गई थी, तो उसका नाम क्या था, तो मैं आपको बता दूं पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा, जिसे PK लोहरा के नाम से आप लोग जानते हैं, इनको यहाँ पे हाल ही में राजस्थान के 13वें लोकायुक्त के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। अगर बात करें लोकायुक्त की तो इनकी नियुक्ति माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा दी जाती है, जो हाल ही में 5 वर्ष के लिए इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। इससे पहले 2 वर्ष के लिए ये जो पद है रिक्त चल रहा था। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जो कि हाल ही में राजस्थान के अंदर किस क्रमांक के राज्यपाल यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दूं राज्यपाल जो है आपका केंद्र का एक एजेंट के रूप में माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इनके द्वारा एक वारंट के तहत इनको यहाँ पे नियुक्ति मिलती है। और इसमें हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 41वें क्रमांक के राज्यपाल हैं जिनका नाम श्री कलराज मिश्र है। हाल ही में 41वें क्रमांक के राज्यपाल जो हैं वो राजस्थान के हैं। इसके बाद में हम बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले 30 मार्च 1949 के अंदर महाराजा सवाई मानसिंह ने इसका यहाँ पे राज प्रमुख नाम रखा था। इसके बाद में जब यहाँ पे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जब नियुक्त हुए तो उनको यहाँ पे राज प्रमुख नाम बोल के सबसे पहले यहाँ पे राज्यपाल का पद जो है वो जनरेट किया गया, बनाया गया। तो इनकी नियुक्ति जो है 1 नवंबर 1956 से राजस्थान के अंदर राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। हाल ही में अब बात करें तो श्री कलराज मिश्र है जो कि 41वें क्रमांक के। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। उसके बाद में हाल ही में 12 अप्रैल 2021 को वित्त विभाग राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में जो अधिसूचना जारी की गई है तो उसके अंदर 6ठे वित्त आयोग का गठन यहाँ पे किया गया है। उसके अध्यक्ष कौन है? अगर बात करें 6ठे वित्त आयोग के बारे में तो 6ठा वित्त आयोग जो है जो राज्य के द्वारा यहाँ पे हाल ही में गठित किया गया है तो उनके अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह हैं। अगर बात करें प्रद्युमन सिंह के बारे में तो ये इससे पहले मंत्री रह चुके हैं वित्त विभाग के अंदर, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। अभी हाल ही में इसके जो वित्त विभाग है उसके 2 सदस्य भी यहाँ पे चुने गए जिसमें लक्ष्मण सिंह, अशोक लाहौटी इसमें शामिल हैं। साथ ही यहाँ पे टोटल हम बात करें तो ये 6 वर्ष के लिए यहाँ पे नियुक्त किए गए जिसमें 1.5 वर्ष के लिए इनको यहाँ पे नियुक्ति मिली है। हाल ही में हम बात करें तो वित्त विभाग के बारे में थोड़ी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। इस आयोग का मुख्य कार्य यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं साथ ही यहाँ पे शहरी निकायों को यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 से 5 वर्ष तक के लिए जो भी राज्यों के करों की हिस्सेदारी है उसकी रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट यहाँ पे माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा करनी होगी। साथ ही इसके अंदर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो वित्त विभाग की जो स्थापना है वो 1994 में की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के अंदर जो वित्त विभाग है वो 1994 में गठित किया गया था। साथ ही हम बात करें तो अनुच्छेद की यहाँ पे 243 आई जो अनुच्छेद है उसके तहत यहाँ पे इसकी नियुक्ति या फिर इसका गठन यहाँ पे किया गया था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कृष्ण कुमार गोयल थे। उसके बाद में सेकंड राजस्थान के अंदर जो द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो हीरालाल देवपुरा है।
तृतीय की हम बात करें तो माणिक चंद सुराणा थे। उसके बाद चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वीडी कल्ला। अभी हाल ही में 5वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला थी। और अभी प्रेजेंट में हम बात करें तो प्रद्युम्न सिंह को इस पद के ऊपर यहाँ पे नियुक्त किया गया है, जो कि राजस्थान के अंदर गठित छठे वित्त आयोग के रूप में इनके अध्यक्ष के जो है नियुक्ति मिली है। उसके बाद में हम बात करें तो 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार की कुल आय का 7.18 यानी कि 7.18% हिस्सा पंचायती राज को मिलेगा। साथ ही जिला परिषदों को 5%, पंचायती समिति को 15% हिस्सेदारी इसके अंदर यहाँ पे दे होगी। छठा वित्त आयोग की जो अवधि है वो 2020-21 से लेके 2024 और 25 के बीच में रहेगी। साथ ही आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के अंदर स्वयं शुद्ध एवं राजस्व के 6.75% हिस्सा जो है वो पंचायती राज को दिया जाएगा। उसके बाद नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.10 या फिर आप कह सकते हैं 24.90 का अनुपात यहाँ पे वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया था। हालांकि हम बात करें पंचायती राज संस्थाओं की मध्य राशि जो वितरण होती है वो 5:20:75 अनुपात में यहाँ पे वितरित की जाती है। तो ये हमारे पास में कंप्लीट ही राजस्थान के अंदर जो भी यहाँ पे आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स था राजस्थान वित्त आयोग के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे इसमें दी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रदेश के किस शासन को 28 मई 2021 को संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थायी समिति का सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? तो आपको बता दूं दिया कुमारी को इस पद के लिए यहाँ पे स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत कर लिया है। इससे पहले हम बात करें दिव्या कुमारी के, तो दिया कुमारी यहाँ पे राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा शासन यहाँ पे है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे एमपी है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देख पा रहे हैं राज्य सरकार ने 14 दिसंबर 2021 को किसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद जिसे राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रोमा देवी को हाल ही में इससे नियुक्ति से सुशोभित किया गया है, जो कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राजीविका का यहाँ पे कार्य करेंगी। अगर बात करें रोमा देवी के बारे में तो रोमा देवी अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर हैं और राजस्थान ग्रामीण आजीविका के जो ब्रांड एम्बेसडर है उसके रूप में इनको नियुक्ति मिली है। साथ ही हम बात करें जयपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत इनकी यहाँ पे घोषणा की गई थी, जिसमें 2018 के अंदर इनको नारी शक्ति जो पुरस्कार है वो भी यहाँ पे इनको मिल चुका है। तो नारी शक्ति पुरस्कार से भी इनको सुशोभित यहाँ पे किया गया है। तो ये हमारे पास में कुछ जानकारी थी दिव्या कुमारी की, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हाल ही में राज्य सरकार की 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हम बात करें 20 सूत्री कार्यक्रम की तो इसके अंदर हाल ही में डॉक्टर चंद्रभान जो हैं इसके हाल ही में उपाध्यक्ष होंगे। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष में आप वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो माननीय अशोक गहलोत जी हैं, जो कि 20 सूत्री मांगों के अध्यक्ष हैं, और आपके जो उपाध्यक्ष हैं वो चंद्रभान सिंह हैं। ठीक है, ये याद रखिए, काफ़ी एग्जाम्स में 1-2 बार रिपीट हुआ है। तो चंद्रभान सिंह का संबंध जो है राजस्थान के अंदर 20 सूत्री मांग के उपाध्यक्ष के संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान के विभिन्न बोर्डों के आयोग के अध्यक्ष आप लोग यहाँ पे देखना चाहिए तो देख सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने एक टेबल दे रखी है जिसको मैं आपको सामने मैक्सिमाइज यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप इस टेबल्स को आप देख सकते हैं। यहाँ से अर्चना शर्मा जो है हाल ही में जो समाज कल्याण विभाग के अध्यक्ष हैं, और सुरेश मोदी राजस्थान के अंदर जो व्यापार कल्याण बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे इस टेबल्स को देखना चाहें तो देख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे इसको ओपन कर दे रहा हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करें वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए विधानसभा के जन लेखा समिति का अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो इनके बारे में हम बात करें तो इनको यहाँ पे हाल ही में जो नियुक्ति मिली है गुलाब चंद कटारिया को इस पद के लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया है, जो कि हाल ही में जन लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको दोबारा नियुक्ति मिली है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तो 21 अप्रैल 2022 को लोक सेवा दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदेश के किस लोक सेवक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित किया गया? तो सिद्धार्थ सिहाग जो हैं इनको यहाँ पे हाल ही में जो है वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया था, जो कि चूरू के जिला कलेक्टर हैं।
अगर बात करें सिद्धार्थ सिन्हा के बारे में, तो ये हाल ही में जो प्रेजेंट में चूरू के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जो कि महिला व पैरा खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व है, फिट इंडिया के नवाचार आदि कार्यों के लिए इन्होंने काफ़ी यहाँ पे उपलब्धि, यहाँ पे सम्मान प्राप्त किया। अगले हम बात करते हैं तो प्रदेश के किन ख्याति नाम न्यूरोलॉजिस्ट के नाम पर इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी ने स्कॉलर अवार्ड्स की घोषणा की है। तो डॉक्टर अशोक पनगड़िया जो हैं, हाल ही में इनको न्यूरोलॉजिस्ट में पद्मश्री जो अवार्ड है वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी रिसर्च स्कॉलर अवार्ड्स का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड्स माना जाता है। आगे हम बात करें तो डॉक्टर पनगड़िया के बारे में बात करें तो पिछले साल इनका निधन यहाँ पे हो चुका है, जो कि वे राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। साथ ही SMS मेडिकल कॉलेज है उसके प्राचार्य नियंत्रण के रूप में भी इन्होंने यहाँ पे कार्य कर चुके हैं। अगले हम बात करें तो वर्तमान में राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो रामावतार सिंह जाखड़ जो हाल ही में राजस्थान के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान के मशहूर और पहले लोक कलाकार जिन्होंने फ्रांस में आयोजित कान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान भारतीय दल की तरफ से रेड कारपेट का नेतृत्व किया। आपको बता दूं, रेड कारपेट का नेतृत्व मामे खान ने किया था, जिनका संबंध लोक कलाकार हैं और राजस्थान के काफ़ी जाने माने मशहूर कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 19 जून 2022 को संपन्न हुए राजस्थान बैडमिंटन संघ के चुनाव में बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो गजेंद्र सिंह शेखावत को जो है हाल ही में राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे चुना गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्हें 20 जून 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दूं, राजदीपक रस्तोगी को इस पद के लिए यहाँ पे सुशोभित किया गया है, जो कि सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, तो अगले क्वेश्चंस में हम चलते हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं 10 जून 2022 को प्रदेश में राज्यसभा के लिए चुने गए नवनिर्वाचित शासक कौन है, तो आपको बता दूं नवनिर्वाचित जो शासक है, जो कि राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं, राज्यसभा की जो कि पार्लियामेंट का एक अंग होता है। पार्लियामेंट बेसिकली 3 अंग से मिलकर बनती है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इनमें शामिल होते हैं। राज्यसभा हमारे पास में परमानेंट अथॉरिटी होती है और लोकसभा हमारे पास में टेम्परेरी अथॉरिटी होती है। उसके बाद में हम बात करें तो राज्यसभा के अंदर जो हाल ही में शासन जो चुने गए हैं, इसमें रणदीप सुरजेवाला है, मुकुल वासनिक है, प्रमोद तिवारी है, घनश्याम तिवारी है। ये 4 जो है हाल ही में MP के रूप में यहाँ पे चुने गए। टोटल यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो 10 सीटें राज्यसभा में यहाँ पे होती हैं। अगर बात करें यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस से अपना संबंध रखते हैं, भाजपा की तरफ से यहाँ पे घनश्याम तिवारी। उसके बाद में हम बात करें तो नेक्स्ट दूसरे राज्यों के निवासी जो शासन है वो भी आप देख सकते हैं, हालांकि हमारे लिए इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम बात करते हैं प्रदेश की पैरा महिला शूटर जो कि जून 2022 माह के अंतर यहाँ पे विश्व रैंकिंग की दुनिया की नंबर 1 शूटर यहाँ पे बन गई है। तो ये अभी हाल ही में लाइब्रेरी का एग्जाम्स हुआ था, तो उसके अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। अवनी लेखरा जो हाल ही में जो जून 2022 में महिला पैरा के रूप में यहाँ पे जो खेले गए थे, उसके अंदर यहाँ पे नंबर 1 शूटर यहाँ पे बन गई है। अगर बात करें इनके बारे में तो ये हाल ही में पिछले साल टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतकर अपनी ये जो कामयाबी है वो हासिल की। हालांकि भारत की ये ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने यहाँ पे इतिहास रचते हुए 10 मीटर एयर राइफल SH फर्स्ट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता है। साथ ही 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन आपका SH फर्स्ट में कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनको यहाँ पे 2021 का प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। साथ ही यहाँ पे हम बात करें अवनी लेखरा के बारे में तो इन्होंने SH फर्स्ट में 250.6 तक यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड यहाँ पे स्कोर बनाया है। साथ ही स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 2024 के कोटा हासिल यहाँ पे जो है वो पेरिस ओलंपिक में इन्होंने कोटा जो है हासिल कर लिया है। यानी कि अब यहाँ पे 2024 के अंदर पेरिस के अंदर ओलंपिक खेले जाएंगे तो उसके अंदर इनका यहाँ पे प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा आपको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट है, तो यहाँ से देखिए 21 जून 2022 को राजस्थान के उच्च न्यायालय के रूप में 39वें क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। अगर बात करें यहाँ पे कौन बने जो कि 1 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे, न्यायाधीश संभाजी शिवाजी शिंदे जो कि SS शिंदे के नाम से जानते हैं,
इनको यहाँ पे हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के नए 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। अगर बात करें इनकी नियुक्ति को लेके तो यहाँ पे माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, जो कि हाल ही में वरिष्ठ न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं वो बनाए गए हैं। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें आपसे हाल ही में राजस्थान के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनकी राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल जो है अभी हाल ही में दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पे हाल ही में डॉक्टर अरविंद मायाराम जो हैं उपाध्यक्ष हैं, जो कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद मार्च 2022 में प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु आवश्यकता के लिए उनके आकलन, साथ ही एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिनके अध्यक्ष जो हैं राम लोभाया को बनाया गया, जो कि IAS ऑफिसर हैं। अगले यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे और छूट गया था। 14 फरवरी 2022 को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो कृष्णा पुलिया आपको पास में ऑप्शन में है। उसके बाद में हमारे पास राजस्थान लोक सेवा आयोग के हाल ही में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार श्रोत्रिय हैं। हाल ही में राजस्थान के अंदर जो स्टेट PCS है, अनुच्छेद 316 के तहत इनको नियुक्ति यहाँ पे दी जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य का यहाँ पे जो प्रावधान है वो रखा गया है। 31 जनवरी 2022 को प्रदेश की नई मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो उषा शर्मा जो हाल ही में राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी पद पे यहाँ पे नियुक्त किए गए। इससे पहले निरंजन आर्य जो हैं वो इस पद पे रह चुके हैं। हालांकि राजस्थान की ये दूसरी महिला होंगी जो कि इस पद पे यहाँ पे सुशोभित हैं। इससे पहले 2009 में कुशल सिंह महिला यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी रह चुकी हैं। उसके बाद में महिला एवं बाल विकास विभाग है, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो अवनी लेखरा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास का संबंध किस जिले से? आपको बता दूं, हाल ही में मूर्तिकार जो लक्ष्मण व्यास हैं उनका संबंध हनुमानगढ़ जिले से है, जो कि नौहर कस्बे में रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पे नए संसद भवन की छत पर लगाए गए अशोक स्तंभ के निर्माण का निर्देशन किया। साथ ही यहाँ पे 6.5 मीटर का जो स्तंभ है ये इनके द्वारा बनाया गया। आप ध्यान रखें, मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास जो हैं हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, जो कि राजस्थान में है, और इनके द्वारा जो संसद भवन की छत के ऊपर जो स्तंभ लगा है अशोक स्तंभ, वो इनके द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद धनराज चौधरी की हम बात करें तो धनराज चौधरी के बारे में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। धनराज चौधरी का संबंध टेबल टेनिस से है, और बेसिकली ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस की जूरी के चेयरमैन का दायित्व है धनराज चौधरी को यहाँ पे दिया गया था, यानी कि चेयरमैन बनाए गए थे, टेबल टेनिस से संबंधित है, सेक्रेटरी बनाए गए थे। ठीक है। उसके बाद रक्षा जैन किस जिले से संबंधित है? अगर हम बात करें रक्षा जैन, जो कि यहाँ पे हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे हैं, उदयपुर सराड़ा की रहने वाली है, जो कि यहाँ पे बलुआ गांव के जो पंचायत है के उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत एक ANM है, जिनका नाम रक्षा जैन है। और काफ़ी यहाँ पे चर्चा में रहने का मुख्य उद्देश्य इनका ये रहा है कि परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है उदयपुर जिले में, तो इनके अंदर यहाँ पे सराड़ा ब्लॉक जो है राज्य के अंदर दूसरे स्थान पर रहा है, जो कि ANM यहाँ पे रक्षा जैन का संबंध है उदयपुर जिले से। ठीक है। अगली हम बात करें तो राजस्थान के अंदर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में के राज्य नोडल अधिकारी, जिन्हें नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। हाल ही में हम बात करें तो डॉक्टर SN धौलपुरिया को, जो हाल ही में राजस्थान के अंदर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारी के रूप में नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। अगर बात करें अन्य राज्यों के अंदर भी यहाँ पे राजस्थान मॉडल लागू करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। काफ़ी सराहनीय ये कदम यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा रहा है। उसके बाद हम बात करें तो पूजा सियाह का संबंध, बेसिकली हम बात करें तो 75 किलोग्राम फ्री स्टाइल के अंदर यहाँ पे इनका संबंध है, और इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है 76 किलोग्राम के अंदर, जो कि फ्री स्टाइल गेम से संबंधित है। अगर बात करें इनके बारे में तो ये सब इंस्पेक्टर हाल ही में हरियाणा के अंदर है, जो कि राजस्थान पुलिस की ओर से यहाँ पे नियुक्त हैं। उसके बाद में हम बात करें तो 3 जुलाई 2022 को राजस्थान के अंदर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान जो विश्वविद्यालय है उनके नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सुधीर भंडारी जो है हाल ही में राजस्थान के अंदर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं।
उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पे हाल ही में 13 अगस्त, यहाँ से देखिए 13 अगस्त को यहाँ पे राजस्थान निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? मधुकर गुप्ता जो है हाल ही में राज्य के अंदर मुख्य निर्वाचित आयुक्त जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। अगर इनकी बात करें कार्यकाल की तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक इनका कार्यकाल रहता है। ये एक प्रशासनिक ऑफिसर्स हैं जो कि इससे पहले प्रेम सिंह मेहरा जो थे वो इस पद पे नियुक्त थे। अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम चलते हैं। अगली स्लाइड्स में आप लोग देख पा रहे हैं राजस्थान क्रिकेट एकेडमी और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब्स की ओर से 19 अगस्त 2022 को प्रदेश के किस क्रिकेटर को यहाँ पे राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से नियुक्त किया गया, यानी कि उनको प्रदान किया गया। गगन खोड़ा जो हैं वो इनको हाल ही में राजस्थान के अंदर राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यहाँ पे नियुक्त किया गया, यानी कि इनको दिया गया RCA के द्वारा, यानी कि राजस्थान क्रिकेट अकादमी के द्वारा। अगर बात करें नेक्स्ट है 13 अगस्त 2022 को जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर सुधीर राजीव जो है हाल ही में इनको जो कुलपति हैं वो बनाए गए हैं, जो कि अब यहाँ पे हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में यहाँ पे ये कार्य करेंगे। अगर बात करें प्रोफेसर सुधी राजीव को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुलपति बनाए गए। प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह जो है हाल ही में इन्हें कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय यानी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति जो कुलपति है वो बनाए गए। साथ ही दोनों कुलपतियों का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा, जो कि या फिर 70 वर्ष का रहेगा, जो भी पहले हो तब तक इनको यहाँ पे इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। अगली हम बात करें तो 8 अगस्त 2022 की हम बात करें 8 अगस्त 2022 को की गई राजनीतिक नियुक्तियों में राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वाजिब अली को हाल ही में जो है राजस्थान खाद्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले हम बात करें तो साथ ही तिजारा के विधायक है संदीप यादव को भिवाड़ी शहरी आधारभूत विकास बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए। तो आप ध्यान रखें, तिजारा के जो विधायक हैं जिनका नाम संजीव यादव है, इनको भिवाड़ी शहरी आधारभूत विकास बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगली हम बात करें तो 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में हाल ही में शपथ ग्रहण किसने की? तो जो आपका जगदीप धनखड़ है, इनको यहाँ पे हाल ही में 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्ति दी गई। अगर बात करें 14वें उपराष्ट्रपति के बारे में तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पे उपराष्ट्रपति को ये शपथ दिलाई गई, जो कि अनुच्छेद 63 से लेके 70 के बीच में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित है। साथ ही हम बात करें इनके बारे में तो ये इनका संबंध बेसिकली यहाँ पे राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से रहा है। काफ़ी राजनीतिक सफर इनके रहे हैं। 1986 में राजस्थान के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। 21 अप्रैल 1990 में 5 नवंबर 1990 के बीच में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री रह चुके हैं। साथ ही कांग्रेस के टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि हार चुके थे। उसके बाद यहाँ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। साथ ही यहाँ पे आप बात करें लोकसभा का चुनाव भी इनके द्वारा यहाँ पे जीता गया। साथ ही किशनगढ़ से विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति के पद पे हाल ही में 6 अगस्त 2022 को इनको नियुक्ति मिली है। तो दोस्तों ये हमारे पास में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स माना आपको सामने। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की मूमल है करंट जीके के लिए काफ़ी नामी बुक्स यहाँ पे काफ़ी नामी मैगजीन्स यहाँ पे चलती है। तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी को मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश की। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और रह चुके हैं, उनके बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। आवासन मंडल जो है हाल ही में जो अवार्ड्स है वो दिया गया है, स्टार ऑफ गवर्नेंस का अवार्ड इनको मिला है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का जो ट्रायल है वो भी यहाँ पे प्रचार प्रसार के रूप में यहाँ पे कम्युनिटी डिलीवरीज के रूप में यहाँ पे रखा गया है। साथ ही एपिकॉन की हम बात करें तो हाल ही में 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है राजस्थान के अंदर जयपुर के एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में रखा गया है, जो कि जीवरात मेहता अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। उसके बाद में थोड़ी जानकारी और यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहे हैं कि RTI पोर्टल 2.0 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस पोर्टल्स की हम थोड़ी चर्चा आपके सामने मैं कर देता हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस पोर्टल्स में मैं आपको लेके चलता हूँ RTI 2.0 के बारे में।
तो यहाँ से स्क्रीन पे आप देखें तो राजस्थान के अंदर 4 अप्रैल 2022 को राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त जो कि हाल ही में डीबी गुप्ता ने पदभार यहाँ पे लिया है, आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया। इसके तहत यहाँ पे राज्य के समस्त सूचना के लिए यहाँ पे आवेदन के लिए द्वितीय अपील ऑनलाइन दायर की जा सकेगी। साथ ही राज्य सूचना आयोग के नोटिस भी ईमेल यहाँ पे भेजा जा चुकेगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन जो शुल्क है वो भी यहाँ पे जमा करवा सकेंगे। साथ ही अनेक प्रकार की जो भी आपत्तियाँ यहाँ पे ऑनलाइन होती है, विभाग की ऑनलाइन पोर्टल से टोटल 275 विभाग यहाँ पे जोड़े गए हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे स्कीम भी देख पा रहे हैं, 20 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के किस स्थान पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया। तो जयपुर के अंदर इस का जो है वो शुभारंभ किया गया था, जो कि 78वीं जयंती राजीव गांधी के उपलक्ष्य में किया गया था। जो कि अगर बात करें तो एडवांस तकनीकी की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे सहायक होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही शामिल है, मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी है, इंटरनेट थिंग्स हैं, वर्चुअल रियलिटीज़ हैं, रोबोटिक्स हैं, काफ़ी प्रकार की ऐसी सर्टिफाइड जो कंपनीज़ हैं वो भी यहाँ पे इसको टाई अप इसमें किया है। स्क्रीन में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि राजस्थान के अंदर लोकसभा की ओर से यहाँ पे राजस्थान से शासन जो है वो आप देख सकते हैं। साथ ही सेकंड लिस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राजस्थान में राज्यसभा के लिए जो भी निर्वाचित सदस्य हैं टोटल यहाँ पे 10 हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लोकसभा के लिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे 25 सदस्य जो हैं वो MP के रूप में यहाँ पे चयनित हैं। साथ ही यहाँ पे 10 सदस्य राज्यसभा के लिए यहाँ पे निर्वाचित हैं। तो ये दोनों टेबल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शंस की। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राजस्थान सरकारी योजनाएं आयोग, साथ ही यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानेंगे। कंप्लीट यहाँ पे आपके सामने कुछ भी ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने नहीं छोड़ूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिले। तो चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लॉट की, जो कि सरकारी योजनाएं आयोग आर्थिक गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें 1 जुलाई 2022 को राज्य सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मध्य MOU जो साइन हुआ था, उसमें NTPC कितनी क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित करने की बात कही गई है। तो टोटल यहाँ पे NTPC के द्वारा 10,000 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल जो प्लांट्स है वो यहाँ पे लगाया जाएगा। एग्जाम्स में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कितने मेगावाट का यहाँ पे लगाया जाएगा, तो 10,000 मेगावाट का जो क्षमता का प्लांट है वो यहाँ पे NTPC के द्वारा लगाया जाएगा। इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क की बात करें जो कि जोधपुर के बड़ला में स्थित है। टोटल हम बात करें तो NTPC के द्वारा 260 मेगावाट का प्रोजेक्ट विकसित किया गया। जैसलमेर के नोक जो तहसील है, यानी नोक जो गांव है, उसमें 925 मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट का शिलान्यास माननीय नरेंद्र मोदी महोदय के द्वारा हाल ही में किया गया है। कई जिलों में 3500 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो भी यहाँ पे संचालित है। साथ ही राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा की हम बात करें तो 5वें स्थान पे यहाँ पे राजस्थान इसके अंदर अपना स्थान रखता है, जो कि पवन चक्की की हम बात कर रहे हैं। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें तो NTPC के द्वारा 10,000 मेगावाट का प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। हाल ही में अगर मैं आपको बात करूं अक्षय ऊर्जा के बारे में, तो राजस्थान के अंदर कुल उत्पादन क्षमता जो है 18,700 मेगावाट है। विंड एनर्जी की बात करें जिसमें पवन चक्की है जिसमें 4,338 मेगावाट है। हाइब्रिड एनर्जी की बात करें तो 985 मेगावाट है। साथ ही सौर ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पे 13,234 मेगावाट है। बायोमास एनर्जी की बात करें तो 120 मेगावाट है। स्मॉल हाइड्रो की बात करें तो 23 मेगावाट है। तो ये हमारे पास में एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है राजस्थान के अंदर जो अक्षय ऊर्जा के तहत है वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अपन इस क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 18 जुलाई 2022 को किन 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को हाल ही में नई यूनिट लगाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। पहला आपका छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना है, दूसरा आपका कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना है। आपको बता दो जो अभी हाल ही में 2 नई यूनिट जो है जिसमें आपकी 660 मेगावाट की जो यूनिट है वो आपकी छबड़ा के अंदर स्टैब्लिश की जाएंगी, जिसमें अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी आधारित है। साथ ही कालीसिंध की बात करें तो इसमें 800 मेगावाट क्षमता का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। अगर बात करें छबड़ा और कालीसिंध में टोटल एनर्जी की हम बात करें तो 2120 मेगावाट क्षमता के 3 विद्युत परियोजना इसमें स्थापित की जा चुकी हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करें तो हाल ही में स्वीकृत, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हाल ही में स्वीकृत वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना का उपयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? तो ये आपका बेसिकली वन्य जीवों को बेहतरीन मॉनिटरिंग करने के लिए, उनकी जो है उनकी गणना करने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पे सर्विलांस परियोजना जो है वो यहाँ पे लागू की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी प्रकार के जो उपकरण हैं, जिसमें आप देख सकते हैं उच्च स्तरीय थर्मल ऑप्टिकल्स हैं, कैमरेज हैं, वायरलेस नेटवर्क्स है, संचार उपकरण है, सौर ऊर्जा प्रणाली है, ड्रोन है इत्यादि से इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अंदर यहाँ पर जालाना, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, जवाई इस प्रणाली के तहत यहाँ पे लाभ उठा चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में अगला क्वेश्चन जो है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राज्य सरकार ने पुरानी 4 परियोजनाएं, यानी कि राजस्थान के अंदर जो 4 पुरानी योजनाएं यहाँ पे संचालित थी, उनको बंद करके दूरस्थ, दुर्गम और पिछड़े जिलों के लिए यहाँ पे किस नवीन योजना का शुभारंभ हाल ही में किया है? तो सीएम क्षेत्र विकास योजना जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इसका जो शुभारंभ वो किया गया है। अगले हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखें तो अगले क्वेश्चन स्क्रीन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो अगली स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं राजीव गांधी स्कॉलरशिप। तो यहाँ से आप लोग देखें तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 के तहत लाभार्थी विद्यार्थी की पारिवारिक आयु सीमा निर्धारित कितनी की गई है? तो 8 से 25 लाख जो है वार्षिक यानी कि सालाना जो लिमिट है वो यहाँ पे निर्धारित की गई है, जो कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2021 के तहत यहाँ पे इस परियोजना की हम बात करें तो इस परियोजना में कोई भी स्टूडेंट जो है विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने के लिए उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, जिनकी पारिवारिक आय जो है 25 लाख प्रति वर्ष तक है। साथ ही इसमें आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने यहाँ पे योजना में संशोधन यहाँ पे जून 2022 के अंदर यहाँ पे जारी किया गया था, जिसमें 25 लाख तक वार्षिक आय वाले विद्यार्थी विदेश में अपना अध्ययन कर सकते हैं। उच्च डिग्री हेतु यहाँ पे अपनी ट्यूशन फीस के अतिरिक्त जो भी अन्य खर्चे हैं उसमें भी 50% का भुगतान राज्य सरकार के फंड से आपको दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे 19 जून 2022 को प्रदेश की पहली पशुपालक आवासीय योजना देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो आपको बता दूं राजस्थान के कोटा जिले में इसका जो शुभारंभ है देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना, जो कि पशुपालक आवासीय योजना से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में 1 जुलाई 2022 को RGHS जो परियोजना के दायरे में आने वाले परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत कितनी राशि का बीमा कवर लाभ देने के आदेश यहाँ पे दिए हैं? तो 5 लाख जो है आपको कवर बीमा इसमें दिया जाएगा। हालांकि अब तो यहाँ पे 10 लाख यहाँ पे कर दिया गया है, 5 लाख का ये बीमा, ध्यान रखें बीमा आपके 5 लाख का है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राज्य सरकार की स्कूली कक्षा 1 से लेकर 8 तक की हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में जो बेसिक हमारे पास में यहाँ से देखें, हाँ यहाँ से देखिए, राज्य सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाने के किस योजना को जून 2022 में मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है इसके तहत यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर 8 के छात्रों को 2 दिन दूध पिलाने के प्रावधान रखे गए हैं, जिसमें मंगलवार और शुक्रवार शामिल है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को 8वीं क्लास के बच्चे को 200 मिलीलीटर दूध यहाँ पे वितरित किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड्स पे तो आप यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल महिला मुख्य को मिलेंगे मुफ्त स्मार्टफोन। तो इसमें तो आपको अभी हाल ही में स्मार्टफोन की यहाँ पे जो बात कही गई है, इसमें 1.33 करोड़ महिला मुखिया वो स्मार्टफोन से जो हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में जो है प्रदेश के सितंबर 2022 में शुरू होने वाली वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो देवस्थान विभाग के द्वारा ये संचालन वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के रूप में किया जा रहा है। प्रदेश में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम में कितनी योजनाएं शामिल की गई हैं, कितनी योजनाएं जोड़ी गई हैं? तो 98 योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है राज्य सरकार मई 2022 में अक्षय ऊर्जा के 14,200 मेगावाट क्षमता के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी हाल ही में दे दी गई है, जिसमें टोरेंट, ACME, HPCL तीनों इसमें शामिल है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपका टोरेंट है,
उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो है ACM है, ACME है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट बच जाता है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये 3 प्रोजेक्ट जो है हाल ही में राजस्थान के अंदर अक्षय ऊर्जा के 14,200 मेगावाट क्षमता के 3 बड़े प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी इनको मिली है। अगर बात करें इनके बारे में थोड़ी चर्चा मैं आपके सामने करना चाहूँगा। जिसमें टोरेंट पावर की हम बात करें तो 4,000 मेगावाट, जिसमें सौर पवन हाइब्रिड इसमें शामिल है। और उसके बाद में हमारे पास में ACME की बात करें तो 5,700 मेगावाट जो कि सौर ऊर्जा के अंदर यहाँ पे स्थापित अपने प्रोजेक्ट रखा है। उसके बाद में HPCL की हम बात करें जिसमें 4500 मेगावाट के जो पावर प्लांट है वो लगाने की बात कही गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ से आप स्क्रीन पे देखें, राजस्थान के अंदर हाल ही में राजस्थान में डिफेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो अगर बात करें डिफेंस के बारे में तो राजस्थान के अंदर जयपुर में इसका जो स्थापना है, जयपुर में जो आयोजन है वो यहाँ पे किया गया है। ये भी एक बार एग्ज़ाम्स में भी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पे एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुकी है। अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से देखिए 13 अप्रैल को हमारे पास में 13 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा बीमा में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो अब यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो स्टार्ट की गई है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत यहाँ पे 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपए यहाँ पे आपको चिकित्सा बीमा दिया जाएगा। अगली हम बात करें तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट जो है उसका आयोजन जयपुर में किया गया था। देखिए अभी मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहाँ से देखिए राजस्थान के अंदर ये डिफेंस नहीं है, सॉरी इसको आप यहाँ पे मेडीफेस्ट 2022 था, ठीक है। तो राजस्थान में मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया था, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट 6 अप्रैल, यहाँ से देखिए 6 अप्रैल 2022 को राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के अस्पतालों को निःशुल्क IPD साथ ही OPD का उपचार देने का नया नाम यहाँ पे क्या दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इसका नाम मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना इसका दिया गया है। हाल ही में राजस्थान के अंदर लाइब्रेरी 2022 के एग्जाम्स में पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करें तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जो है उसके अंदर यहाँ पे IPD OPD जो उपचार है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के लिए यहाँ पे अब पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है, जिसमें दूसरी संतान पर यहाँ पे कितनी वित्तीय राशि यहाँ पे प्रदान की जाएगी। तो 6,000 रुपये आपको वितरित किए जाएंगे। राजस्थान के अंदर इंदिरा मातृत्व योजना जो है वो 1 अप्रैल 2022 से संपूर्ण राज्य में स्टार्ट कर दी गई है। अगली हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करें तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 3 से 5वीं कक्षा के लर्निंग लेवल्स के मामले में प्रदेश का ओवरऑल स्कोर कितना रहा। अगर बात करें कक्षा 3 की तो 66.1% रहा है, साथ ही कक्षा 5वीं की बात करें तो 57.6% यहाँ पे रहा है। तो ये भी आप यहाँ पे डेटास को याद रखें। अगले हम क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, तो जिसमें नगरीय विकास विभाग, यहाँ से देखें नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जा रही अलग से टाउनशिप योजना का नाम क्या दिया गया है। तो इसमें रिटायरमेंट होम्स यहाँ पे जो टाउनशिप है वो यहाँ पे इसका नाम रखा गया है, रिटायरमेंट होम्स याद रखें। इसके अंदर केवल 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग ही यहाँ पे रह सकते हैं, यानी कि उनको रहने की अनुमति दी जाएगी। इसके अंदर यहाँ पे अस्पताल जो है वो 500 मीटर दूरी के दायरे पर रखा जाएगा। आवासीय स्कीम मौजूद जो अस्पताल है वो यहाँ पे इसमें आपके आसपास यानी 500 मीटर के दायरे में रहेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान हाँ यहाँ से देखिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 23 मार्च 2022 से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मार्च 2022 को विधानसभा में पारित राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि विधेयक के तहत यहाँ पे कितनी राशि का कोष यहाँ पे बन गया है। तो 500 करोड़ रुपए का जो कोष है वो यहाँ पे हाल ही में राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति साथ ही जनजाति विकास निधि विधेयक बनाया गया है, ध्यान रखें 500 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 अगस्त 2021 को जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए नवीन जो योजना का शुभारंभ किया गया है, तो उनका नाम यहाँ पे जनजातीय भागीदारी योजना है।
हालांकि बात करें तो राजस्थान के अंदर यहाँ पे इस योजना का शुभारंभ हेतु विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के रूप में यहाँ पे मनाया जाएगा। तो ध्यान रहे 9 अगस्त को राजस्थान या नहीं पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाएगा। उसके बाद में बात करें तो महिला बाल विकास विभाग वेदांता समूह के द्वारा यहाँ पे हाल ही में जो एमओयू किया गया था 8 फरवरी 2022 को, इसके तहत यहाँ पे प्रदेश में जो आंगनवाड़ियाँ हैं उनको किस रूप में विकसित किए जाने की बात की गई। तो नंद घर के रूप में यहाँ पे जो आंगनवाड़ी हैं वो यहाँ पे नंद घर के रूप में यहाँ पे विकसित की जाएंगी, जो कि वेदांता का ये एक प्रोजेक्ट है, इसके तहत यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषित की गई नवीन दैनिक मजदूरी दरों के अनुसार एक कुशल श्रमिक की प्रतिदिन देय मजदूरी की दर कितनी है। तो 283 जो रुपये हैं वो इसको प्रतिदिन यहाँ पे दिए जाएंगे। ध्यान रहे कुशल श्रमिक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर अकुशल श्रमिक की बात करें तो अकुशल श्रमिक की वर्तमान जो दर है वो 259 है, याद रखें। उसके बाद में हमारे पास में अर्ध कुशल की बात करें तो 271 है। उसके बाद में कुशल श्रमिक की बात करें तो 83 है। उसके बाद में यहाँ पे उच्च कुशल श्रमिक की बात करें तो 333 यहाँ पे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान, यहाँ से देखिए, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार प्रदेश के शहरों में स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए यहाँ पे कितना क्षेत्रफल जमीन की अनिवार्यता कर दी गई है। देखिए छोटे शहरों में 2 हेक्टर यहाँ पे होगा, बड़े शहरों में 5 हेक्टर तक यहाँ पे आपके पास में जो है ज़मीन होनी चाहिए। इसी के तहत यहाँ पे आप यहाँ पे राजस्थान टाउनशिप पॉलिसीज़ का यूज़ कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, यानी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगले हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। 19 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो जागृति बैंक टू वर्क योजना शुरू की गई थी, तो ये इसका संबंध बेसिकली महिलाओं को पुनः जॉब्स पर लौटाना है। नेक्स्ट हमारे पास में राज्य के अंदर 15 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हाल ही में किया गया है। मैं आपको बता दूं मेसर्स अदानी ग्रुप के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है वो लीड किया जाएगा, यानी चलाया जाएगा। ध्यान रहे मेसर्स अदानी के द्वारा 1500 यहाँ पे आप ध्यान रखें मिसप्रिंट है 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है अदानी ग्रुप के मेसर्स अदानी ग्रुप के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 1 जनवरी 2022 को राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान 5 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो अब यहाँ पे अनुदान की राशि 5 रुपये से लेके 17 रुपये यहाँ पे कर दी गई है। तो अब यहाँ पे अनुदान राशि 17 रुपये हो चुकी है। हालांकि लाभार्थी से पहले की तरह यहाँ पे 8 रुपये ही लिए जाएंगे खाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे राजस्थान के अंदर 358 रसोई ना होके इस बजट में 1000 रसोई की घोषणा कर दी है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में यहाँ से देखें केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन जो दिवस है के अवसर पर जारी किए गए सुशासन सूचकांक 2021 में राजस्थान को किस समूह में स्थान मिला है। तो समूह बी के अंदर स्थान यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ई मित्र @होम सुविधा प्रथम चरण में पायलट के रूप में यहाँ पे किन किन जिलों में ये संचालित की गई, जिसमें जयपुर जोधपुर इसमें शामिल है। आपका यहाँ से देखें यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा है, ठीक है। यहाँ पे आपका ई मित्र ये वाला, ठीक है, होम सुविधा जो है राजस्थान के जयपुर जोधपुर में शुरू की गई। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में राज्य सरकार का द्वारा मंजूरी की गई सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन राशि 2021 के तहत यहाँ पे लाभान्वित कितना किया जाएगा। तो ये लाभान्वित अलाभकारी संस्थाओं को दिया जाएगा जो कि पूर्णतः यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत आती है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 को यहाँ पे हालांकि हो गया। अगला राज्य के अंदर कर्मचारी अधिकारियों पेंशनर्स के रूप में यहाँ पे योजना करते 1 नवंबर 2021 को सभी अस्पतालों में कैशलेस उपचार सुविधा शुरू की गई, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स का यहाँ पे इसका नाम है, ठीक है। 4 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा गठित किए गए SC OBC के लिए यहाँ पे जो विकास कोष है वो संबंधित है। छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों का आधुनिकीकरण से संबंधित इसका जो है वो संबंधित है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 20 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा संचालित आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो है वो यहाँ पे कर दिया गया है। 20 सितंबर 2021 को इसका नाम में संशोधन किया गया था। हालांकि इसका नाम पहले आयुष्मान भारत महात्मा गांधी करके था, अब यहाँ पे इसका नाम राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा हो चुका है, जो कि इसके अंदर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख का बीमा यहाँ पे इसमें शामिल है। हालांकि पहले 5 लाख का बीमा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे इसको बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग जो अभियान है उनका शुरुआत 2 अक्टूबर से किया गया है, ध्यान रहे। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट 16 सितंबर 2021 को चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जारी नवीन निर्देशों के अनुसार निःशुल्क दवा योजना राज्य के प्रत्येक जिले के किन लैब की स्थापना की जाएगी? तो मदर लैब्स की जो स्थापना है वो राजस्थान के अंदर निःशुल्क दवा योजना के तहत यहाँ पे मदर लैब की जो है स्थापना वो की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 30 सितंबर 2021 को राजस्थान पर्यटन विभाग ने राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के तहत जारी की गई ग्रामीण पर्यटन के प्रारूप में शामिल है। कृषि पर्यटन हो गया, कैंपिंग साइट्स हो गया, गेस्ट हाउस पर्यटन योजना हो गया, तो ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल है। अगला हमारे पास में 18 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने किन 2 शहरों को चयन करके सोलर सिटी के रूप में यहाँ पे विकसित करने की बात कही है? तो राजस्थान के पुष्कर जो कि अजमेर में है और जैसलमेर, ये 2 सिटीज़ को शामिल करके इनको सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सोलर सिटीज़ में बेसिकली यहाँ पे रूफ टॉप सोलर सिस्टम होगा, सोलर पार्क होंगे, अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन होगा, साथ ही सोलर स्ट्रीट होंगी, सोलर पार्क होंगे, अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन होगा, सोलर स्ट्रीट लाइट्स होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का संचालन होगा। तो कंप्लीटली यहाँ पे सोलर आधारित सिटीज़ होंगी, जो कि राजस्थान के अंदर पुष्कर और जैसलमेर को बनाए जाने की बात कही गई है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो आ रहा है वो राजस्थान रिफाइनरी से संबंधित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप करके जाएं। तो चलिए हम बात करते हैं रिफाइनरी के बारे में। तो राजस्थान के अंदर जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर रिफाइनरी जो है आपका पचपदरा है, जो हाल ही में संचालित की जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के तहत जो प्रस्तावित पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन के तहत प्रदेश के कितने औद्योगिक पार्क यहाँ पे विकसित करने की बात कही गई? तो टोटल यहाँ पे 2 पार्क इसमें स्थापित किए जाएंगे, जो कि आपका राजस्थान के अंदर रिफाइनरी परियोजना के तहत आएंगे, जिसमें 2 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें। पहला पचपदरा है, जो कि पंचायत समिति बोरावास कलावा एरिया में पड़ेगा। साथ ही हमारे पास दूसरा एरिया जो है थोब, जो कि रामनगर एरिया है और जैसलमेर के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने किस स्थान पर HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड्स के प्रस्तावित सोलर विंड एनर्जी पार्क के लिए भूमि चिन्हित की है? तो इसमें आपका जोगा गांव है, जो कि जैसलमेर में पड़ता है, ध्यान रहे जोगा गांव। हाल ही में HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड्स के लिए जो भूमि है सोलर विंड एनर्जी के लिए जो पार्क स्थापित करने की बात कही गई है, उसके लिए यहाँ पे इसको नॉमिनेट किया गया है इस जमीन को, ठीक है। कर्मचारी कल्याण कोष का गठन की हम बात करें तो हाल ही में इसमें 3000 करोड़ रुपए की राशि जो है कर्मचारी कल्याण कोष के रूप में यहाँ पे गठन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह का जो योजना है 2021 का अनुमोदन राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के तहत किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो 7 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की बैठक में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्तावित विधान परिषद में कितने सदस्यों की संख्या यहाँ पे शामिल? तो 66 इसमें जो सदस्य हैं वो रहने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की गति प्रदान करने के लिए या फिर उसके उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि रेडगो के केंद्र और राज्य की कितनी भागीदारी इसमें क्रमशः शामिल है? जिसमें 49/51 यानी कि 49:51 इसमें जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे राज्य और केंद्र की रहने वाली है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 15 मई 2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 RTE के तहत गैर सरकारी स्कूलों में 25% सीट जो है वो निःशुल्क प्रवेश की आय जो सीमा कितनी रखी गई है? तो इसकी आय सीमा 2.5 लाख रुपया प्रति वर्ष रखी गई है, ये भी आप याद रखें। 3 फरवरी 2021 को खेल राज्य मंत्री जो अशोक चांदना ने राजस्थान कौशल आजीविका विकास RSLDC के किन 3 नवीन योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें पहली समर्थ है,
सक्षम और राज क्विक जो है, तीनों योजना इसमें शामिल हैं, तो ये भी आप याद रखें। उसके बाद में हमारे पास केंद्र सरकार की सौर ऊर्जा उत्थान महाभियान PM कुसुम योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के चयनित किसानों को सरकार द्वारा कितना अनुदान दिए जाने की बात कही गई है। तो इसमें 60% जो है अनुदान यहाँ पे जो दिया जाएगा वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि कोटपुतली में पहला सौर केंद्र यहाँ पे शुरू किया जा चुका है, तो ये भी आप पढ़े। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहां एम नरेगा 100% जो महिला है वो मेट का कार्य कर रही है, यानी कि मेट के कार्य पर कार्यरत हैं। तो भीलवाड़ा जिला याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 100% महिला मेट हैं। हालांकि राजस्थान का ये पहला जिला है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना 1 के तहत 1 अप्रैल 2021 को किस स्थान पर देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादन शुरू कर दिया गया है, जिसमें भालोजी गांव जो कि कोटपुतली में आता है और जिला आपका जयपुर आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किए। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ रहे हैं। अंकदाता स्मारक की हम बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंकदाता दिवस जो कि 27 नवंबर 2022 को के अवसर पे बनाई गई, जो कि जयपुर के सेंट्रल पार्क SMS हॉस्पिटल रोड पे जो पड़ता है वहाँ पे इसका जो है शुभारंभ किया गया है। ध्यान रहे राजस्थान के अंदर अंकदाता स्मारक जो है जयपुर में स्थित है और SMS रोड जो हॉस्पिटल की रोड है उसके ऊपर ये बना हुआ है, छोटा सा बना हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये हमारे पास में जो क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए। तो चलिए हम कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ाते हैं आगे। यहाँ से आप अगर आपको थोड़ी सामान्य जानकारी आपको देना चाहूँ तो आप देखिए राजस्थान की शहरी क्षेत्र की एक नज़र आप डालते हैं जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का कुल क्षेत्रफल की हम बात करें तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है 3.42 लाख है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की कुल आबादी की हम बात करें तो 6,85,48,437 है, ठीक है। राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है, याद रखें, और क्षेत्रफल 3.42 लाख है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में राजस्थान के अंदर जो राज्य की नगरीय जनसंख्या की अगर बात करें तो 1,70,48,085 है। इसी प्रकार से हम बात करें तो राज्य के अंदर टोटल यहाँ पे 213 नगर निकाय हैं, आपको ध्यान होगा। इनकी जनसंख्या की बात करें तो 1,60,21,323 है, ठीक है। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट डेटा की हम बात करें तो नेक्स्ट डेटा आप लोग यहाँ से देखें, राज्य की कुल आबादी से नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो आपका 24.87% है, रट लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में स्त्री पुरुष अनुपात जो प्रति 1000 2011 की जनसंख्या के आधार पे 914 यहाँ पे राजस्थान का है। उसके बाद में दशकीय वृद्धि दर की हम बात करें जो कि आपका साक्षरता दर की बात करें नगरीय के हिसाब से यानी कि शहरों की, तो यहाँ पे 87.09 है। साथ ही यहाँ पे साक्षरता नगरीय महिलाओं की बात करें, ये तो पुरुषों की है, ध्यान रहे, यहाँ लिख देता हूँ। अगर नगरों की जो शहर हैं वहाँ के जो पुरुष हैं उनकी साक्षरता 87.9% है। महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे 70.7 है। ध्यान रहे मैं बात कर रहा हूँ शहरी साक्षरता की, जिसमें पुरुष और महिलाओं की बात की। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की हम बात करें जिसमें टोटल राजस्थान के अंदर 5 सिटी शामिल हैं, जिसमें आपका जयपुर, उसके बाद में आपका जोधपुर, उसके बाद में आपका कोटा, नेक्स्ट हमारे पास में आता है उदयपुर। ये डेटा आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है नेक्स्ट नगरीय निकायों की टोटल यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो संख्या है वो आपके 213 है। नगर निगम की हम बात करें तो नगर निगम राजस्थान के अंदर 10 है, ध्यान रहे 10 है, ठीक है। 10 टोटल नगर निगम है राजस्थान के अंदर। नगर परिषद की बात करें तो आपकी 34 है। और उसके बाद में हम बात करें तो राजस्थान में पंचायती राज की संस्थाएं की बात करें तो टोटल यहाँ पे कुल जिला परिषदें जो है वो आपका 33 है। कुल ग्राम पंचायतों की बात करें तो 11,307 यहाँ पे टोटल राजस्थान के अंदर कुल ग्राम पंचायतें हैं। कुल पंचायत समितियों की बात करें तो 352 जो है राजस्थान के अंदर कुल पंचायत समिति हैं। अगर बात करें औसत पंचायत समिति प्रति जिला की बात करें तो 11 लगभग यहाँ पे आती हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो सकती है। स्टैटिक करंट जीके भी काफ़ी बार आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करता है। तो दोस्तों ये हमारे पास में हुआ आपका करंट जीके का कुछ पोर्शन,
नेक्स्ट हम चलेंगे राजस्थान के उन चर्चित स्थान पे या फिर स्थापना पे या फिर उनके अभियान सामोरा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हाल ही में जो चर्चा में रहे हैं, करंट जीके में जो रहे हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। पहले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं। यहाँ से देखें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये आप 19 से लेके 20 अगस्त पढ़े, ठीक है। ये 1920 को जो आप 19 से 20 अगस्त के बीच में ऐसा लिखा हुआ है। 19 से 20 अगस्त 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जयपुर में किया गया। काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन है, और ये हाल ही में लाइब्रेरी एग्जाम्स में पूछा गया था। आपको बता दूं, राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन जो है जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में किया गया था, जिसका आयोजन राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 के रूप में किया गया। हालांकि नए स्टार्टअप्स के लिए निवेश, कॉर्पोरेट और शैक्षणिक सहभागिता के लिए ये मंच जो है वो प्रदान किया जाएगा। इसमें देश विदेश के लगभग 25 आईटी एक्सपर्ट्स, व्यवसाय, बिजनेसमैन इसमें शामिल हुए। साथ ही इसका डिजी फेस्ट का स्कूली बच्चों के लिए यहाँ पे आई स्टार्ट स्कूल स्टूडेंट फेस्ट, ये नाम यहाँ पे इसका दिया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया? आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर जोधपुर जो जिला है उसके सांवला कला गांव के अंदर इन्होंने यहाँ पे इस प्रतिमा का जो है वो अनावरण किया। उसके बाद में यहाँ पे बरकतुल्ला खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। अगर बात करें तो ईडन गार्डन कोलकाता के बाद में दूसरे स्थान पे यहाँ पे ये दर्शकों के रूम में आता है, जो कि अभी हाल ही में तो इस पर किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारे पास में ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से शुरू यहाँ पे किया गया है? अगर बात करें ओलंपिक खेलों की, जो ग्रामीण की हम बात करें, ग्रामीण ओलंपिक खेलों की हम बात करें तो 29 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर के बीच में इनका जो आयोजन है वो यहाँ पे किया जाएगा। आपको बता दूं, इनके आयोजन के रूप में यहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर 6 खेल जो है इसमें शामिल किए गए, जिसमें कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो, ये 6 गेम्स इसमें शामिल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में हम बात करें प्रदेश के शहर में G20 देशों के शिखर सम्मेलन का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो उदयपुर में किया गया। G20 देशों का शिखर सम्मेलन, ध्यान रहे, राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले में किया गया। उसके बाद प्रदेश के किस शहर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के विमानन मंत्रालय को प्रदान की जा चुकी है, जिसमें उदयपुर इसमें शामिल है, ध्यान रहे। उसके बाद में हमारे पास में महारो गाँव टीबी न पसारे पाँव अभियान जो है राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया है, जिसमें अगर बात करें तो इसकी थीम जो है मारे गांव टीबी न पसारे पाँव, ये इसकी थीम रहने वाली है। अभियान का मुख्य उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त करना है, साथ ही उन लोगों को इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी है, पैदा करनी है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बात करें तो प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को अगस्त 2022 में प्रदेश का पहला इट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट्स प्रदान किया गया है? तो आपका जयपुर हो जाएगा। तो जयपुर को बेसिकली देश का 11वां इट राइट स्टेशन के रूप में यहाँ पे चुना गया है। 30 से लेके 31 जुलाई 2022 को प्रदेश के शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर जो मंडावा है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण जो पीठ है उसकी 2 दिवसीय बैठक, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2022 को जारी किए गए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग जो फ्रेमवर्क है 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान यहाँ पे इसमें प्राप्त किया? टॉप 100 में। आपको बता दूं, टॉप 100 में राजस्थान की 4 संस्थान हैं, 4 इंस्टीट्यूट है, जिसमें पहला बिट्स पिलानी, एम्स जोधपुर, वनस्थली विद्यापीठ है, उसके बाद में MNIT जयपुर। ये 4 इंस्टीट्यूट जो हैं हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट इंडियन फ्रेमवर्क के अंदर जो अपना टॉप 100 के अंदर अपना स्थान कायम किया है। आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर बिट्स पिलानी का जो रैंक है वो 32वीं है, एम्स जोधपुर की रैंक 86 है, वनस्थली विद्यापीठ की रैंक जो है वो 87, MNIT 91 रैंक्स पे है। नीति आयोग द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी की गई राजस्थान राज्यों के इनोवेशन इंडेक्स में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को 12वां स्थान यहाँ पे मिला, जिसमें तीसरे संस्करण की नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने ये जो है
भारतीय नवाचार सूचकांक जो है वो जारी किया गया, इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया। हाल ही में बात करें तो एक बार फिर यहाँ पे कर्नाटक ने जो है वो बाजी मारी है, टॉप रैंक पे रहा है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ से आप देखें तो 30 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया, तो राजस्थान ने ये स्थान जो है प्राप्त किया। अगर बात करें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना जो है, हाल ही में राज्य के 781 प्रोजेक्ट्स इसमें अनुमोदन कर दिए गए हैं। साथ ही इसके अंदर कृषि क्षेत्र के आधारभूत संरचना के विकास हेतु ये योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई 2022 को एनटीपीसी की ओर से प्रदेश में स्थापित किए जा रहे सोलर प्रोजेक्ट का वर्चुअली शिलान्यास कहाँ पे किया, तो नोक जो कि जैसलमेर में आता है। जैसलमेर, जोधपुर और आपका बीकानेर, इन तीनों जिलों को मिला के एक बड़ा आपके सामने त्रिवेणी, एक आप कह सकते हैं त्रिवेणी परिस्थित 9 गांव में एनटीपीसी के द्वारा स्थापित 735 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का शुभारंभ यहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। भड़ला अगर बात करें तो जोधपुर के अंदर भड़ला विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। अगर बात करें एनटीपीसी की 3 कंपनियां जो हैं वो हाल ही में राजस्थान के अंदर 245 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट भी शामिल करेंगे। इसके अंदर नोखा में 300, शंभू की पट्टी में 550, छत्तीसगढ़ में 150 मेगावाट काम शुरू कर दिया गया है एनटीपीसी के द्वारा। उसके बाद में बात करें जो जैसलमेर की बात करें तो इसमें नौख, देवीकोट, फतेहगढ़, इसके अंदर यहाँ पे एनटीपीसी के द्वारा काम शुरू किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, उदयपुर में स्थित किस झील को हाल ही में संरक्षित घोषित किया गया है, तो पिछोला झील इसमें शामिल है। ध्यान रहे पिछोला झील, फतेह सागर, उदय सागर और आपका पिछोला, ये तीनों झील जो है राजस्थान झील संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम 2015 के तहत यहाँ पे रखी गई हैं। उसके बाद में हमारे पास में हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कि कहाँ पर सीमा तटीय सुरक्षा पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया, तो ये आपका जोधपुर हो जाएगा। उसके बाद में हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग के आधार पर लर्निंग आउटकम्स क्वालिटीज़ यहाँ पे शीर्ष स्थान पे कौन सा जिला स्टेट रहा है, तो इसमें राजस्थान इसमें शामिल है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रदेश के किस बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली उत्पन्न करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, तो जवाहर सागर जो कि कोटा में स्थित है उसके ऊपर अब यहाँ पे हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम की सहायता से बिजली का उत्पादन है वो किया जाएगा। इसमें टोटल 200 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज प्लांट यहाँ पे लगाए गए हैं बिजली उत्पादन के लिए। अब यहाँ पे पहाड़ी पर पानी का स्टोरेज होगा, साथ ही कोटा के समीप जवाहर सागर बांध पे सटी पहाड़ियों को यूज़ करते हुए इनके द्वारा 200 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज प्लांट यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। सीकर के किस किस स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो है इसमें एक क्वेश्चन स्किप हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। सीकर के किस स्थान पर निर्माणाधीन सैन्य अकादमी में अगले वर्ष प्रवेश प्रारंभ किए जाने की बात कही गई, तो रलावता सीकर में पड़ता है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है, रलावता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में महाराजा शेखा सैन्य अकादमी के दूसरे चरण का काम शुरू यहाँ पे कर दिया गया है, जो कि पलसाना आपका सीकर में पड़ता है। ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन की ओर से जुलाई 2022 में जारी किए गए प्राइमरी डेटा, साथ ही सेकेंडरी एजुकेशन के आकलन के लिए परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्वलिटी यानी कि PII इंडेक्स 2020-21 में राजस्थान प्रदेश का कौन सा स्थान यहाँ पे रहा है, तो राजस्थान का आपका हाल ही में 13वें स्थान पे रहा है, जिसमें स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 27 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने परिवार नियोजन सेवाओं का द्वितीय स्थान किस राज्य को प्रदान किया, तो राजस्थान को प्रदान किया। उसके बाद में हम बात करें 25 जुलाई 2022 को प्रदेश का पहला देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए किस परिषद ने स्त्री निधि तेलंगाना के साथ MOU पे साइन किए, तो इसके अंदर आपका राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद इसमें शामिल है, जो कि प्रथम शुरुआत जो है 6 जिलों से होगी, जिसमें करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद और आपका जोधपुर। यहाँ पे सबसे पहले राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद जो कि तीसरा महिला वित्तीय संस्थान होगा वो यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। अगला हम बात करें तो यहाँ से देखें 18वीं
इस राष्ट्रीय स्काउट गाइड जो जम्बूरी का आयोजन है 4 से 10 जनवरी 2023 के मध्य राजस्थान के रोहट पाली जिले में किया जाएगा। आपको बता दूं 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जिसका आयोजन हाल ही में सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर की फॉरेंसिक साइंस संस्थान खोले जाने की बात कही गई है, तो फॉरेंसिक साइंस आपका जोधपुर में ये संस्थान खोला जाएगा। 13 जुलाई 2022 को खनन क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें अप्रधान खनिज के लिए यहाँ पे प्रदेश को किस वरीयता सूची का पुरस्कार मिला है, तो दूसरी सूची का ये पुरस्कार मिला जो कि अप्रधान खनिजों के रूप में मिला है। हाल ही में 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन 16 से 17 जुलाई 2022 को यहाँ पे कहाँ पे किया गया, तो जयपुर के अंदर इसका जो आयोजन है वो यहाँ पे किया गया था, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है अगला क्वेश्चन 18वीं यहाँ से देखिए 20 जुलाई 2022 को प्रदेश की पहली वर्चुअल ई कोर्ट्स का उद्घाटन किस कोर्ट को यहाँ पे कोर्ट में किया गया, तो आपको बता दूं मोबाइल मजिस्ट्रेट सेकंड जो कि यहाँ पे जयपुर ज़िले में आती है, तो मोबाइल मजिस्ट्रेट सेकंड यानी कि जयपुर ज़िले में इसका जो शुभारंभ है वो कर दिया गया है। इसका शुभारंभ राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे 20 जुलाई 2022 को प्रदेश में किया था वर्चुअली रूप से। 6 जुलाई 2022 को माइक्रोसॉफ्ट MSN साइट्स पर जारी शोल्डर सीजन्स के लिए एशिया के टॉप शहरों में पहले स्थान पर किसको रखा गया, तो उदयपुर को रखा गया। अगर बात करें राजस्थान के उन टॉप शहरों की जिसमें पहला उदयपुर है और आपका दूसरा जकार्ता है और जयपुर का ही 7वें नंबर पे जयपुर भी है, ध्यान रखिए भारत का जयपुर भी है और उदयपुर भी है, ठीक है। 14 जुलाई 2022 को जारी हुए ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन्स 2022 के सर्वे के परिणाम स्वरूप दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के कौन से 2 शहर शामिल किए गए, जयपुर उदयपुर, ये दोनों शहरों को टॉप 10 में शामिल कर लिया गया है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 15 जुलाई 2022 को जारी किए गए कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे रिपोर्ट्स के में पहले स्थान पर किस देश का कौन सा एयरपोर्ट रहा, तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो कि उदयपुर में पड़ता है, इस एयरपोर्ट को यहाँ पे पहला स्थान मिला है देश का। उसके बाद हमारे पास में हाल ही में 16 जुलाई 2022 को मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण यहाँ पे किया गया। हाल ही में राजस्थान विधानसभा जो है उसके डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण जो किया गया है वो माननीय मुख्य जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के उनके द्वारा यहाँ पे किया गया है। अगला हम बात करें तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन 9 जुलाई से 2022 को कहाँ किया गया, तो जयपुर में किया गया। ध्यान रहे आपका उत्तर क्षेत्रीय परिषद। प्रदेश का पहला मेमू ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ स्थापित किया गया, तो भट्टों की गली जो कि आपका जयपुर रिंगस रेलमार्ग पर स्थित है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 जुलाई 2022 को इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जबकि ये आपका बीकानेर में स्थित है। ध्यान रहे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो है आपका बीकानेर में स्थित है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के नवीन कार्यक्रम को लॉन्च यहाँ पे किया गया, जिसमें राजस्थान शिक्षा के बढ़ते कदम ये इस अभियान का नाम है। प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी का स्थापना कहाँ किया गया, तो ये लाइब्रेरी 3rd ग्रेड में आया था हाल ही में जोधपुर के अंदर हाल ही में राजस्थान की पहली जो पैरा खेल अकादमी है उसकी स्थापना की जाएगी, ये भी आप ध्यान रखें। राजस्थान में पहली पैरा जो अकादमी है वो जोधपुर में खोली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में प्रदेश के 10 जिलों में टोटल कितने नए खेल स्टेडियम बनने की बात कही गई है, तो टोटल 11 इसमें जो स्थान है नए खेल स्टेडियम जो हैं वो बनाए जाएंगे। टोटल जिले 10 होंगे, ध्यान रहे। अगर बात करें तो इसमें उदयपुर शामिल है, नागौर, भरतपुर, जोधपुर, झुंझुनू, जयपुर, करौली, अलवर और आपका सीकर और भरतपुर, ये टोटल आपके 10 ज़िले इसमें शामिल हैं। जिसके अंदर अगर आप बात करें तो इसके अंदर एक ज़िला जो है वो रिपीटेड है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भरतपुर और आपका भरतपुर, एक तो भरतपुर में रूपवास में बनेगा और एक भरतपुर के उज्जैन के अंदर बनाया जाएगा। तो राजस्थान के ऐसे मात्र 2 जिले हैं जहाँ पे जो स्टेडियम है वो यहाँ पे 2 खोले जाएंगे, बाकी सभी ज़िले जो हैं उसमें एक है। टोटल 10 ज़िले हैं और 11 नए स्टेडियम खोले जाने की बात कही गई है।
उसके बाद में 19 जुलाई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहां पर बनाए जा रहे जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का वर्चुअली शिलान्यास किया, तो सीकर हो गया। डेडिकेटेड ट्रस्ट ट्रैक जो बनाया जा रहा है वो नागौर में बनाया जा रहा है। प्रदेश के किस स्थान पर विश्व का अपनी तरह का पहला हाई स्पीड ट्रेन है, उसके लिए डेडिकेटेड जो टेस्ट ट्रैक है, यानी कि जो डेडिकेटेड ट्रेन्स हैं उसके लिए जो टेस्टिंग के लिए जो ट्रैक बनाया जा रहा है वो यहाँ पे राजस्थान के नागौर में बनाया जा रहा है, जो कि पूरे विश्व में यह पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड ट्रैक होगा। भरतपुर जिले का किन 2 तहसीलों को 749 हेक्टेयर भूमि का हाल ही में वन संरक्षित घोषित यहाँ पे कर दिया है? तो आपको बता दूं, नगर और पहाड़ी ये 2 जो है हाल ही में क्षेत्र जो है चर्चा में रहे हैं, जो कि सीकरी व नगर इलाके में स्थित है। पवित्र आदि बद्री व कनक काचल पर्वत को इस वन विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो 19 जून 2022 को भारत में निर्मित पिनाका MK एडवांस वर्जन का सफल प्रशिक्षण DRDO के द्वारा जो है वो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पे किया गया था। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, सवाई मानसिंह अस्पताल में बनाए जा रहे IPD टावर की टोटल ऊंचाई जो है वो 115.5 मीटर है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जून 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रवेश के लिए जिलों की रैंकिंग में प्रथम स्थान जो है वो सीकर ने प्राप्त किया। केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में हाल ही में करौली को दूसरा स्थान मिला है। आपको बता दूं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का जो श्रेणी के अंदर देश भर में दूसरा है, और करौली जिला जो है वो आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में हाल ही में लाइब्रेरी के 3rd जो ग्रेड है इसमें अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जून 2022 को राज्य सरकार ने हाल ही में नए स्थान जो है यूरेनियम खनन हेतु खोजे गए हैं, जो राजस्थान के अंदर रोहिल, खंडेला, सीकर के अंदर ये मिलेंगे। अगर बात करें राजस्थान के अंदर जो यूरेनियम उत्पादन है वो 3रे नंबर पे, इससे पहले झारखंड और आपका नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान जो है वो 3रे स्थान पे है। टोटल यहाँ पे रोहिल में 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम एश के भंडार जो है मिलने की आशंका रही है। प्रदेश का पहला देश का 3रा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किए जाने की बात कही है, तो खंडेला, सीकर जो कि राजस्थान में स्थित है। हाल ही में शेखावाटी के 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे यूरेनियम की भरपूर संभावना जो है मिलने के चांसेस हैं। हालांकि इसकी जो कवायद है राज्य सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है, जिसमें उदयपुरवाटी क्षेत्र का जहाज, नरसिंहपुरा और नीमका थाना क्षेत्र के 3 गांव इसमें शामिल होंगे। टोटल यहाँ पे 40 साल तक यहाँ पे 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। नेक्स्ट हम बात करें, 30 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बिजनेस पर रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत जारी किए गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में प्रदेश की किस श्रेणी में रखा गया प्रदेश को, तो राजस्थान को एस्पायर श्रेणी में रखा गया है, ध्यान रहे। हालांकि राजस्थान को स्थान कोई भी नहीं मिला, लेकिन एस्पायरेशन जो है उस स्थान पे इसको रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो है आपका, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 जून 2022 को किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पनोरमा बनने की घोषणा यहाँ पे की है, तो महाराणा प्रताप का पनोरमा चावंड जो कि उदयपुर में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में उत्तरार्ध में जारी की गई 2021 और 22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रदेश का 10वां स्थान रहा, जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नई दिल्ली के द्वारा ये जारी की जाती है। इसमें फूड सेफ्टी इंडेक्स हाल ही में जून 2022 की जारी की गई, इसके अंदर 10वां स्थान जो है राजस्थान को मिला। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है कब किया गया, 29 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर के बीच में इनका जो आयोजन है वो किया जाएगा। आपको बता दूं इसके अंदर टोटल 6 खेल शामिल हैं, जिसमें कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेबल बॉल, क्रिकेट, उसके बाद में आपका खो खो और हॉकी, ये 6 खेल जो है इसमें शामिल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन 100% सोलर से संचालित है, तो आपको गांधीनगर जयपुर है। 100% ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर एनर्जी से प्राप्त की जाती है। उसके बाद में आपका मई 2022 में प्रदेश के किस स्थान पर एडवांस टोन्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATJS का सफल प्रशिक्षण किया गया, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पे, जो कि जैसलमेर में स्थित है।
रेलवे बोर्ड द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के अनुसार राज्य के किन स्थानों पर वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक का रख रखाव केंद्र बनाने की बात कही गई है, जिसमें जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, श्री गंगानगर ये जिले इसमें शामिल हैं। हाल ही में पचपदरा रिफाइनरी के सह उत्पादकों पर आधारित उद्योगों के लिए प्रस्तावित पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन के तहत रीको द्वारा किन 2 क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिसमें बोरावास कलावा और रामनगर थो ये जिले इसमें शामिल किए गए। अगले चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आमागढ़ लेपर्ड सफारी का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये आपका जयपुर हो गया। हालांकि इससे पहले हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जवाई, जालाना और आमागढ़ ये 3 जो है सफारी लेपर्ड हाल ही में शुरू किए जा चुके हैं। रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर विकसित होने वाले प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं, जिसमें आपका पहला रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं आपका सबसे पहला जो रेलवे स्टेशन है वो आपका जयपुर का गांधीनगर है। उसके बाद में अजमेर, उदयपुर, नेक्स्ट हमारे पास में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर ये सभी जो ज़िले हैं वो शामिल हैं 8 रेलवे स्टेशन में। जो रानी कमलापति जो स्टेशन है उसकी तर्ज पर ये बनाए जाएंगे। 16 मई 2022 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्र जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के रूप में यहाँ पे गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि ये प्रदेश का कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व होगा, तो मैं आपको बता दूं राजस्थान के अंदर ये चौथा टाइगर रिजर्व माना जाएगा। इससे पहले रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा ये ऑलरेडी यहाँ पे संचालित किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक नया जो है रामगढ़ विषधारी जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे इसमें शामिल कर लिया गया है। तो टोटल यहाँ पे राजस्थान में 4 जो है वो आपके हाल ही में जो टाइगर रिजर्व हैं। हालांकि अभी यहाँ पे 5वें की बात चल रही है जो कि कुंभलगढ़ है, लेकिन अभी इसको सैंक्शन नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारे पास में जो है अगला क्वेश्चन अगर देखें तो देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जो है जिसका उत्पादन जो हाल ही में अडानी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है 390 मेगावाट इसकी क्षमता है। जैविक खेती के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि जो है 2 सेकंड, ये राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा है जो कि जैविक खेती क्षेत्रफल के लिए जो माना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी मंडियां जो है ई नाम से संचालित है। टोटल यहाँ पे 144 कृषि मंडियां, उपज मंडियां जो है वो संचालित की गई है। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राज्य ऊर्जा साथ यहाँ पे जलवायु सूचकांक के पहले चरण में राजस्थान को कौन सी रैंक हासिल हुई, तो 17वीं रैंक उसको राजस्थान को दी गई। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो आपका जयपुर में की गई और यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी जोधपुर में की गई थी। 5 अप्रैल 2022 को प्रदेश के किस स्थान पर आईपीडी टावर हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया, तो आपको बता दूं एसएमएस हॉस्पिटल में किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास में जो है ये हो गया, ये भी हो गया। यहाँ से देखिए मार्च 2022 को में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ राज्यों को में दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको चुना गया, तो राजस्थान इसमें शामिल है। उसके बाद में हमारे पास में प्रदेश के किन जिलों में हाल ही में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें पहला जैसलमेर 800 मेगावाट और दूसरा बीकानेर जिसकी रेंज जो है 1000 मेगावाट रहेगी। उसके बाद जनवरी 2023 को 108 इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन जो है वो सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है राजस्थान की इसके अंदर उदयपुर में इसमें इसका आयोजन किया जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया गया, जो कि मारवाड़ के अंदर रोहट, पाली के अंदर ये जो है वो बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। केंद्र सरकार की नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 31 जनवरी 2022 तक जारी रिपोर्ट के आधार पर देश में विकसित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में प्रथम स्थान जो है वो राजस्थान का मिला। हालांकि अब यहाँ पे राजस्थान में टोटल हम बात करें तो 7534 मेगावाट क्षमता के साथ यहाँ पे कर्नाटक दूसरे स्थान पे है और 6309 क्षमता के साथ में गुजरात तीसरे स्थान पे है। तो ये ध्यान रखें, पहले स्थान पे राजस्थान आ चुका है, दूसरे स्थान पे राजस्थान के अंदर 100 गीगावाट सोलर क्षमता विकसित करने राजस्थान में देश का पहले स्थान पे रहा है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है 17 अप्रैल 2022 को कितनी ऊर्जा क्षमता विकसित करने कर राजस्थान अक्षय ऊर्जा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो 17,040 जो मेगावाट है वो राजस्थान के द्वारा
अक्षय ऊर्जा के रूप में यहाँ पे ऊर्जा जो है वो विकसित की गई। राजस्थान पहले स्थान पे है, आपको गुजरात जो है वो सेकंड पे है, उसके बाद तमिलनाडु है, ये चीज़ आप याद रखें। 9 फरवरी 2022 को कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्लब है वो जो राजस्थान के अंदर है वो उसका स्थापना की गई, तो जयपुर के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है। देश का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है राजस्थान के चोमू, जो कि यहाँ पे चौंप गांव है, चोमू जो कि ज़िला जो आपका जयपुर पड़ता है उसके अंदर चौंप गांव जो है वहाँ पे इसका स्थापना जो की जाएगी। आपको बता दूं टोटल यहाँ पे हम बात करें तो ये आपका टोटल चोमू जो चोमू के अंदर स्थित जो चौंप गांव है उसके अंदर ये दुनिया का तीसरे और भारत के दूसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री एवं राजस्थान से राज्यसभा सदस्य मनमोहन सिंह ने जयपुर जिले के किस गांव का चयन आदर्श ग्राम योजना हेतु किया गया? तो भटेरी ग्राम पंचायत जो है राजस्थान के अंदर जयपुर जिले में बस्सी तहसील के अंदर वो आपका जो है इन्होंने शुभारंभ किया। अगले क्वेश्चन की ओर अपने यहाँ पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले से 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना शुरू की गई? तो प्रतापगढ़ इसमें शामिल है। राज्य का पहला एक मिनट यहाँ से देखिए, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है प्रदेश के किस स्थान पर लगाना प्रस्तावित किया गया, जो कि दानपुर बांसवाड़ा में पड़ता है। टोटल इसकी जो रेंज है वो आपकी 2400 मेगावाट रहेगी, तो ध्यान रहे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में दानपुर बांसवाड़ा के अंदर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाने की बात कही गई है। उसके बाद में सब क्रिटिकल प्लांट्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें थर्मल पावर प्लांट्स है। सुपर क्रिटिकल प्लांट्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 26 जनवरी 2022 को किस स्थान पर संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? तो आपका जयपुर हो गया। प्रदेश में इकोलॉजिकल पार्क जो है वो राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ सीकर जिले में स्थापित किया गया। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंसी अवार्ड 2021 की हम बात करें तो ये आपका सालाना इसके तहत इस योजना के तहत 200 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। ये भी आप याद रखें, 200 छात्र इसमें शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में अगला क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो प्रदेश में यहाँ से देखें, एक मिनट यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन, प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस स्थान पर देश के 6वीं बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी का शुभारंभ किया गया, जिसमें बबलियन वाला चौकी जैसलमेर में स्थित है, वहाँ पे इसका जो शुभारंभ वो किया गया। इसके अलावा बीकानेर में साचू खाजूवाला यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो 20 जो बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी है वो ऑलरेडी बनाई जा रही है। अगर बात करें देश के सर्वश्रेष्ठ डिस्कॉम में राजस्थान के जयपुर और जोधपुर को शामिल किया गया। नेक्स्ट हम ऑक्सीजोन की हम बात करें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कोटा में बनने जा रहे ऑक्सीजोन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सोशल साइंसेज की स्थापना की गई, जो कि जयपुर है। राजस्थान के कौन से 2 रेलवे स्टेशनों को आधुनिकतम विश्व स्तरीय बनाने की बात कही गई, जिसमें गांधीनगर और उदयपुर का रेलवे स्टेशन, इनको विश्व स्तरीय यहाँ पर बनाने की बात कही गई है। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं वो देखें। 20 नवंबर 2021 को जारी की गई केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो 12वां स्थान जो है राजस्थान का स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में रहा है। प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रिको कहाँ स्थापित की जाने की बात कही गई है? करौली, जो कि औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में पड़ता है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो है, प्रदेश में किस झील के विकास संरक्षण के लिए झील प्रबंधन एजेंसी का गठन कर देश की चौथी झील प्रबंधन एजेंसी बनी है? सांबर झील प्रबंधन एजेंसी। इससे पहले चिल्का, EKW, साथ यहाँ पे लोकटक के बाद में अब यहाँ पे चौथी जो झील प्रबंधन एजेंसी है वो राजस्थान के सांबर जिले में सांबर झील के ऊपर बनाई गई है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, रिको द्वारा किन 4 स्थानों पर पूर्णतः गैस आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र तय किए गए हैं? सथाना, जो कि अजमेर में है, उखलिया, जो कि भीलवाड़ा में है, सोनियाना, जो कि चित्तौड़ में, बिठन, जो कि जालोर में है। आपको बता दूं सथाना ये तो जो अजमेर में पड़ता है, उसके बाद उखलिया ये आपका भीलवाड़ा में पड़ता है, फिर सोनियाना ये आपका पड़ता है चित्तौड़ में, और नेक्स्ट आपका बच गया बिठन।
बीठन आपका पड़ता है जालोर में, ठीक है। ये आप 4 याद रखें, जिनमें पूर्णतः गैस आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र बनना तय है। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखिए, प्रदेश के किस पहले एयरपोर्ट को 11 अक्टूबर 2021 को निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया, जो कि सांगानेर एयरपोर्ट था। हालांकि राजस्थान में जो हाल ही में संचालित है 7 नागरिक हवाई अड्डे हैं, जिसमें नाल बीकानेर में, कोटा जैसलमेर, डबोक उदयपुर में पड़ता है, रातानाडा जोधपुर में, किशनगढ़, ये 7 हवाई अड्डे हाल ही में राजस्थान के अंदर संचालित है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो राजस्थान में है वो एक ही है, जिसका नाम जयपुर है और सांगानेर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। हाल ही में यहाँ पे कार्गो की फैसिलिटीज़ की गई है और कार्गो की फैसिलिटी दूसरा उदयपुर में भी की गई, ये भी आप याद रखिए। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल 660 मेगावाट की यूनिट का उत्पादन हाल ही में शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जो है वो आपका किशनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया है, ये भी आप है। उसके बाद में हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्रेड फैसिलिटी सेंटर का जो कार्यक्रम है वो आपका बोरानाडा जोधपुर में किया गया। प्रदेश के किस स्थान पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी जो है वो खोले जाने की बात कही गई है, तो मोहनपुरा पलसाना जो कि सीकर जिले में पड़ता है, रिंगस के पास में। नेक्स्ट हमारे पास में प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसके लिए जुलाई 2021 में राज्य सरकार ने 1250 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की थी। शंभुपुरा क्षेत्र कोटा में पड़ता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने में देश का पहला राज्य कौन सा बना है, राजस्थान। हाल ही में 1 अप्रैल 2021 में राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य 2021 में जो शीर्ष पे रहा है वो आपका कोटा रहा है। आपको बता दूं, कोटा फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे आपका चूरू है और थर्ड रैंक पे आपका जो रहा है वो है आपका झुंझुनू, ठीक है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट आप याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास में नेक्स्ट है, 9 सितंबर 2021 को किस राष्ट्रीय मार्ग यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग जो का उद्घाटन है वो माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1925A जो कि जालोर बाड़मेर सीमा को छूता है, इसके ऊपर हाल ही में 3 किलोमीटर इमरजेंसी लैंडिंग का जो शुभारंभ हो किया है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका बाड़मेर में है, लेकिन देश का अनुसंधान संस्थान तो बाड़मेर में हो गया, लेकिन अगर बात करें राजस्थान का सरसों अनुसंधान केंद्र वो सेवर भरतपुर में है और बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो तबीजी जो कि अजमेर में है, ये भी याद रखिए। राजस्थान के अंदर टोटल हम बात करें तो पूरे देश का 56% क्षेत्रफल बाजरा से आच्छादित है। साथ ही यहाँ पे देश का लगभग 42% जो बाजरा है वो राजस्थान में उगाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन जो है आप यहाँ से देखिए, प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खोले जाने की बात हाल ही में की गई है। तो पहला आपका चित्तौड़, झुंझुनू और फिर हल्दीना जो कि अलवर में पड़ता है। तो हल्दीना में हाल ही में सैनिक स्कूल खोले जाने की बात कही गई है, हालांकि खोल दिया गया है। हाल ही में प्रदेश में नवगठित मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड, जिसे माडा कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थापित है। तो इसका मुख्यालय जोधपुर में स्थापित है। निर्वाचन विभाग का क्षेत्रीय स्वीप सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो इंदिरा गांधी नगर जयपुर में जो है इसकी स्थापना की गई। 22 दिसंबर 2020 को केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए, काजरी का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो है अब यहाँ पे लेह लद्दाख में भी होगा। उसके बाद स्मार्ट सिटी परियोजना में राजस्थान की कितनी सिटी शामिल है, तो टोटल यहाँ पे 4 सिटी शामिल है, जिसमें पहला आपका जयपुर हो गया, दूसरा आपका अजमेर हो गया, नेक्स्ट आपका कोटा, उसके बाद में उदयपुर। तो ये 4 सिटी जो है राजस्थान की आपका स्मार्ट सिटीज़ में शामिल है। हालांकि टोटल हम बात करें तो 25 जून 2015 को ये जो स्मार्ट सिटी परियोजना है वो शुरू की गई थी, जिसमें टोटल देश भर में 100 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें राजस्थान के टोटल 4 शहर शामिल हैं। इसमें जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर ये शामिल है। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो डिस्कस थी राजस्थान के अंदर जो करंट का मोमल है, यानी कि राजस्थान करंट जीके वार्षिकांक मोमल जो है 2022 और 23 मैंने आपके सामने डिस्कस किया, जिसमें पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको समझ जानकारी देने की कोशिश की। इसके अंदर जो हमने बातें की हैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें हमने बेसिकली सबसे पहले जो बात की है, राजस्थान में वर्तमान में जो प्रमुख जो नवनीत मंत्रिमंडल है, साथ ही
चर्चित व्यक्तित्व हैं, राजस्थान चर्चित स्थान है, अभियान है, समारोह है, साथ ही योजना आयोग, आर्थिक गतिविधियाँ, ये सभी जो पोर्शंस हैं वो मैंने आपको इस पार्ट नंबर फर्स्ट में कवर कर दिए। जल्दी आपके सामने सेकंड पार्ट इसका आ जाएगा, जो कि राजस्थान मूमल करंट जीके 2022 और 23 के वार्षिकांक की हम बात कर रहे हैं। बुक कोड हमारे पास में मूमल 98 है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैंने आपको सामने सारांश देने की कोशिश की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको चैनल में ये वीडियोस काफ़ी पसंद आएगा। आप अपने मित्रों में शेयर भी करें और सभी विद्यार्थियों को इसका लिंक्स भी शेयर करें, ताकि उनको भी डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट इस जो हमारी जो मुहिम है राजस्थान की करंट जीके की, वो सभी इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को बिल्कुल ना बोलें। शॉर्टली आप